नमस्ते। चलिए आज मैं शेयर करूँगी आलू के चिप्स जिसे आप बना के 1 साल तक स्टोर करके खा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बना लेती हूँ जिसके लिए हमें और ये देखिए मैंने फ्राई करके भी दिखाया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हम इसे 1 से 2 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ जिसके लिए मैंने लिया है 3 केजी आलू और इसे मैंने अच्छे से छील के धुल के साफ़ कर लिया है। और हमें मीडियम आकार के आलू लेना है, ना तो ज़्यादा बड़े होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे। अगर छोटे हुए तो एकदम से छोटे छोटे चिप्स बन के तैयार हुए, अगर बड़े हुए तो वो काटने में भी दिक्कत होती है और अच्छे भी नहीं लगते। तो चलिए ये मैंने लिया है 3 केजी मीडियम आकार के आलू और इसे मैं काट लेती हूँ। ये लिए मैंने चिप्स काटने वाली मशीन और इसे मैंने रखा बाल्टी के ऊपर और आधी चिप्स मैंने काट ली है और ये देखिए आलूओं का स्टार्च निकल रहा है। तो हमें इस तरह से आलू के चिप्स काट लेना है। इसे हमें आराम से ही काटना है, नहीं तो इसमें हाथ कटने का भी डर रहता है। तो मैं इसे आराम से चिप्स काट लेती हूँ। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप पतला पतला चाकू से भी काट सकते हैं चिप्स। तो इसी तरह से मैं सारे चिप्स को काट लूँगी। और ये देखिए मैंने 3 केजी के आलू के इतने सारे चिप्स बना के तैयार किए और हमें इसे पानी में ही रखना है। और ये अगर पानी नहीं रहेगा तो आलू काले पड़ जाएंगे चिप्स हमारे। तो इसे हमें पानी में ही रखा और इसे मैं 3 से 4 पानी से अच्छे से धुल लूँगी। और ये मैंने चढ़ाया पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फिटकिरी, जो कि आलू में थोड़ी भी गंदगी होगी तो वो अलग हो जाएगी। और इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। आप बिना नमक के भी बना सकते हैं, अगर व्रत के लिए बनाना है तो आप इसमें नमक मत डालिए। तो ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसे और गर्म करूँगी और फिर मैं डालूँगी इसमें चिप्स। तो ये आलू के चिप्स मैं डाल देती हूँ इसमें। तो इसी तरह करके मैं जितने इसमें पतीले में आएंगे चिप्स उतने मैं डाल देती हूँ। और इसे मैं दबा देती हूँ और इसे मैं पकने देती हूँ। तो इसे हमें अलट पलट के पकाना है। अगर हम इसे पलटेंगे नहीं तो नीचे के आलू गल जाएंगे और ऊपर के चिप्स कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसे पलटते रहना जिससे कि हमारे चिप्स बराबर से पक जाए। तो इसी तरह से मैं चलाते हुए चिप्सों को अच्छे से पका लेती हूँ। और ये देखिए फिटकरी डालने की वजह से कितने हमारे आलू साफ़ हो गए और उसकी गंदगी पानी में निकल गई है। तो इसी तरह से हमें पलट पलट के चिप्स को अच्छे से पकाना है। और हमें इसे चलाते ही रहना, नहीं तो नीचे के चिप्स गल जाएंगे और ऊपर के ही कच्चे रह जाएंगे। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। और इसी तरह हमें इसे चिप्स को खोल खोल के फैलाना भी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की हम इसमें धूप लगाएंगे और ये एक दिन में ही सूख जाती है। तो इसे हमें अलटते पलटते हुए पका लेना है। और ये देखिए नीचे के थोड़ी पक गए हैं चिप्स और ऊपर के भी कच्चे हैं। तो हम इसी तरह इसे अलट पलट के पकाएंगे। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। और इसी तरह से हम चिप्सों को अच्छे से खोल खोल के फैलाएंगे भी अलग अलग करके, जिससे कि एक दूसरे से चिपके नहीं। और सूखने के बाद सारे अलग अलग रहने, तो ये सूखेंगे तो एक दूसरे से चिपके ही रहेंगे अगर हम इसे अलग नहीं करेंगे तो। और इसे हम अलट पलट के पकाएंगे। अब चिप्स पक ही गए हैं, 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी। और ये पक गए हैं, चलिए मैं इन्हें निकाल लेती हूँ किसी टोकरी में और इसका पानी जिससे निथर जाए। ज़्यादा हम चिप्स को नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये एकदम से टूटने भी लगते हैं। तो बस हमें चेक करना है, ये अगर थोड़ी सी दबने लगे हैं तो हम इसे निकाल लेंगे।
और इस तरह से मैं सारी चिप्स निकाल लेती हूँ। और सेम प्रोसेस से मैं सेकंड राउंड के भी चिप्स को उबाल लेती हूँ। तो बचे हुए सारे चिप्स मैं इस बार डाल दूँगी इसमें। और इसे भी अलट-पलट के हम उबाल लेंगे, जिससे कि ये नीचे और ऊपर के बराबर चिप्स पक जाएँ। और इसे हमें छत में 7 से 8 घंटे के लिए सुखा लेना है। और ये देखिए 7-8 घंटे के बाद ये चिप्स एकदम से सूख गए हैं। और ये देखिए, और कितने साफ चिप्स बन के तैयार हैं, इसमें कोई कालापन नहीं है। चलिए मैं इसे एक बार आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। जिसके लिए मैंने चढ़ाई कढ़ाई, तेल गर्म है और इसमें मैं डालूँगी अब चिप्स। हमें फ्लेम को थोड़ा लो ही रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में चिप्स हमारे जल्दी से जल जाएँगे। तो फ्लेम थोड़ा लो रहेगा तो जलेंगे नहीं चिप्स। और चलिए मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और सेकंड राउंड के भी मैं चिप्स इसी तरह फ्राई कर लूँगी। और कितने अच्छे से फूल भी रहे हैं और इसमें कोई भी मीठा सोडा नहीं डला है। और इस तरह से आप एक बार चिप्स ज़रूर बनाइए। आप इसे फटाफट बना के सुखा के एक दिन में तैयार कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए। अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर भी दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।